नमस्कार, हमारे खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय फ्रंट फुट पर प्रचार कर रहे हैं। हरियाणा चुनाव में सीएम योगी का ताबड़तोड़ जनसभाएं करते हुए पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में माहौल बनाया और बटोगे तो कटोगे का नारा दिया, जिसका फायदा बीजेपी को मिला और एक बार फिर सत्ता में वापसी की। और संघ की अनुमति के बाद सीएम योगी फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों का उपचुनाव हो या फिर झारखंड और महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव, सीएम योगी ने प्रचार की कमान संभाल रखी है। जहां सीएम योगी रोज नए नए नारे गढ़ रहे हैं और इन नारों को अब आम पीएम मोदी भी फॉलो कर रहे हैं और चुनाव प्रचार के दौरान वो भी इनका जिक्र करते नजर आए। ये रिपोर्ट देखिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। कि जहां दिखे सफाई वहां बिटिया घबराई। ये प्रोडक्शन हाउस है दंगाइयों और अपराधियों का। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो चेहरा है जिन्होंने जब से प्रदेश की सत्ता संभाली तब से प्रदेश में सुशासन सुरक्षा का माहौल है। अपराधियों के खिलाफ वो बेबाक कार्रवाई करती है और उनके बुलडोजर एक्शन की गूंज प्रदेश में ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी देखी जाती है। पीएम मोदी के बाद सीएम योगी बीजेपी के वो नेता हैं जो अपनी जनसभा से किसी भी राज्य का चुनावी माहौल बदल सकती है, जिसका फायदा समय समय पर बीजेपी को मिलता रहता है। सीएम योगी ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा क्या दिया, उसने देश की सियासी तासीर ही बदल कर रखी। सीएम योगी के इस नारे की काट अब तक विपक्ष निकाल नहीं पाया। हालांकि बटेंगे तो कटेंगे की काट एसपी अध्यक्ष ने अपने नारे ना बटेंगे ना कटेंगे पीडीए के साथ रहेंगे तौर पर ढूंढी जरूर, लेकिन समाजवादी पार्टी का ये नारा योगी आदित्यनाथ के नारे के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया। हरियाणा चुनाव में सीएम योगी ने यह नारा दिया, बावजूद इसके अभी तक योगी के नारे की काट विपक्ष के पास नहीं है। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। योगी के इस नारे ने हरियाणा चुनाव में बाजी पलट दी थी, क्योंकि राजनीतिक जानकार से लेकर कांग्रेस के नेता इस चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा कर रहे थे। लेकिन जब चुनावी नतीजे घोषित हुए तो बीजेपी ने बम्पर सीटें जीती और दोबारा सत्ता में वापसी की। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट 65 से 90% तक रहा। हरियाणा में सीएम योगी ने 4 दिन चुनावी दौरा किया, 20 विधानसभाओं में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए रैली की। इनमें से 13 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। वहीं जम्मू कश्मीर में 2 दिन में सीएम योगी ने 11 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए जनसभा कर वोट मांगे। इनमें से 10 सीटों पर कमल खिला। सीएम योगी के बयान इस वक्त पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। जिस तरीके से सीएम योगी ने बंटोगे तो कटोगे का नारा दिया, देखा जाए तो इस नारे ने पूरे देश में एक नैरेटिव सेट किया और जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पर इस नारे की गूंज सुनाई दे रही है। जो सियासी जानकार हैं उनका भी साफ तौर पर यह कहना है कि इस वक्त पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद भाजपा में सीएम योगी एक ट्रेंड सेटर के तौर पर देखे जा रहे हैं, क्योंकि जो उनकी फैन फॉलोइंग है वो उत्तर प्रदेश से बाहर भी लगातार बढ़ती जा रही है। और इसका एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ये है कि जहां जहां भी चुनाव हो रहे हैं, चाहे चुनाव विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, जो प्रत्याशियों की डिमांड है उस डिमांड में पीएम मोदी के बाद अगर कोई चेहरा है तो वो चेहरा है सीएम योगी का। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे के नारे का असर आप इस बात से ही जान सकते हैं कि महाराष्ट्र में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने भी इसका जिक्र किया। आपसे बड़े समूह वाली आपकी जो पहचान बनी है, आपकी जो एक ताकत खड़ी हुई है, उसे बर्बाद करना चाहती है, छीनना चाहती है, तोड़ना चाहती है। आप याद रखिए, जब आप अलग अलग जाति में बटेंगे तो आपकी संख्या कम होगी, फिर कांग्रेस वाले आपका आरक्षण आपसे छीनेंगे
यही कोशिश नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी तक सबने की थी। अब वही काम, वही चालबाजी करके कांग्रेस के शहजादे देश की जनता की आंख में धूल झोंक रहे हैं। उनका मकसद यही है और इसलिए मैं देशवासियों को कहता हूं, समाज को तोड़ने वाली इनकी प्रवृत्तियों से सावधान रहना है। हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अब राजनीतिक विश्लेषकों के साथ जनता भी सीएम योगी के नारों को गंभीरता से देख रही है। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि खुद प्रधानमंत्री मोदी उनके नारों को दोहरा रही हैं। माना जा रहा है कि नतीजों के बाद बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को पूरा भरोसा है कि आने वाले चुनाव में सीएम योगी के दम पर वो जीत हासिल कर सकती है। इसीलिए ही सीएम योगी के नारों के साथ ही उन्हें पार्टी में भी प्रमुखता दी जा रही है। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आक्रामकता दिखा रहे हैं, मुद्दों को जनता के बीच में उठा रहे हैं, समाजवादी पार्टी पे जिस तरह से अटैक कर रहे हैं, जिस तरह के शब्दों का उनका जो चयन है वो बिल्कुल एक नए दौर में ले जाता है। ऐसा न लोकसभा चुनाव में हुआ था, ना इसके पहले 22 के विधानसभा चुनाव में था। ये एक नए तरीके की राजनीति लेकर मुख्यमंत्री योगी सामने आए हैं और सीटें तो सिर्फ 9 दांव पे है। सरकार का कोई उस पर फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई भी जीते कोई भी हारे। लेकिन जो मैसेज वो दे रहे हैं, एक लंबी राजनीति की बुनियाद रख रहे हैं और बहुत ही सुस्पष्ट तरीके से जनता के बीच में बिना किसी लाग लपेट के वो सारी बातें रख रहे हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से वो अपनी बातें जनता के बीच में रख रहे हैं, जनता उनसे कन्विंस भी होती नजर आ रही है और एक माहौल भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बन रहा है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया, जिसकी वजह से आए दिन विपक्ष के नेता सीएम योगी पर हमलावर थे। लेकिन हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जिस तरह सीएम योगी का जादू चला, उससे उनके विरोधी पस्त थे। हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद सीएम योगी मथुरा पहुंचे थे। यहाँ पर उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की थी। सूत्रों की माने तो संघ प्रमुख ने सीएम योगी के कामों की तारीफ की, उन्हें फ्रंट फुट पर चुनाव प्रचार और प्रत्याशियों के चयन की अनुमति दी थी। प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसके बाद बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित किए। इन प्रत्याशियों की जीत की जिम्मेदारी सीएम योगी को सौंपी। करहल, कटेहरी, कुंदरकी, खैर, गाजियाबाद, मीरापुर, फूलपुर, मंझवा, सीसामऊ। अक्सर मैं देखता हूं, मैं एक बार इसी मुजफ्फरनगर की तरफ में आया था। मुझे यहां पर एक कार्यकर्ता उस समय बोल रहा था, मैं यहां भाषण कर रहा था, तब तक पब्लिक के बीच से नारा आ रहा था। वो कह रहा था, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा, समझो बैठा है कोई। और बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं कि जहां दिखे सपाई, वहां बिटिया घबराई। चलिए अब आपको बताते हैं कि सीएम योगी ने ये नारा कहां और किस लिए दिया। सीएम योगी मीरापुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने जनता को संबोधित किया और तीखे अंदाज में समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि वहां बिटिया घबराई। जहां समाजवादी पार्टी के लोगों को देखकर बिटिया घबरा जाती है, बहनों और भाइयों, आज भी मैं कह सकता हूं, जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। इनके कारनामों को आपने देखा होगा, अयोध्या में आपने नजारा देखा, कन्नौज में देखा होगा। उपचुनाव प्रचार में जुटे सीएम योगी ने अंबेडकर नगर के कटेहरी विधानसभा में पहुंचे, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी धर्मराज निषाद के समर्थन में जनसभा के दौरान उन्होंने जहां सरकार की योजनाओं का बखान किया, तो वहीं विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। योगी ने एसपी के पीडीए का मतलब प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी बताया। ये पीडीए नहीं, ये प्रोडक्शन हाउस है दंगाइयों और अपराधियों का। इन लोगों ने, याद करिए, उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा अपराधी नहीं, कोई ऐसा माफिया नहीं जो समाजवादी पार्टी का शागिर्द न हो। याद करिए, प्रयागराज का अतीक अहमद राव, गाजीपुर का मुख्तार अंसारी राव हो, अंबेडकर नगर का खान मुबारक राव हो,
ये सभी के सभी समाजवादी पार्टी के प्रोडक्शन हाउस की ही उपज थी। बिजनेस पार्टनर थे लोग, एक साथ अपराध के लिए बिजनेस करते थे। ये आज की समाजवादी पार्टी तो माफिया और अपराधियों का जमावड़ा भर रह गया है, और इसीलिए तो प्रदेश के अंदर एक नारा निकल पड़ा है, देख सपाई बिटिया घबराई। देख सपाई बिटिया घबराई। यही तो अयोध्या में हुआ, यही कन्नौज में हुआ, यही लखनऊ में हुआ, यही हरदोई में इन लोगों ने किया। अब आप बताओ, क्या इसमें कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी क्या? आप मुझे बताओ, इनको बुरा लगता है, कहते हैं साहब कार्रवाई क्यों कर दी? हमने कभी इन अपराधियों को और इन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? सीएम योगी इन दिनों अपने एक नारे की वजह से चर्चा के केंद्र में आ गए। हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने बटोगे तो कटोगे का नारा दिया था, और अब झारखंड के साथ साथ महाराष्ट्र में भी इस नारे की गूंज खूब सुनाई दे रही है। योगी के इस नारे ने दोनों राज्यों के चुनावों में किस कदर हलचल मचाई है, इसका अंदाजा विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रिया से लग जाता है। झारखंड में इन दिनों बांग्लादेशियों की घुसपैठ का मुद्दा छाया हुआ है। कांग्रेस के लोग कहते थे, जब हम लोग उस समय मुद्दा उठाते थे, कांग्रेस के लोग कहते थे, अरे बोलिए मत, संबंध खराब हो जाएंगे। उनको अपने संबंध खराब होने की चिंता थी, देश की सुरक्षा की चिंता नहीं थी। और आज मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत है। अगर भारत की सीमा का अतिक्रमण करोगे तो फिर राम नाम सत्याग्रह की ही यात्रा निकलेगी। हालांकि सीएम योगी के इन हार्डकोर नारों का विपक्ष जमकर विरोध कर रहा है। अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी कह चुके हैं कि भारत के इतिहास में किसी भी राजनीतिक दल ने इतना नेगेटिव नारा नहीं दिया। विपक्ष के नेता भी इनके बयानों की आलोचना जमकर कर रही है। उनकी आलोचना से विपक्ष में एक बेचैनी के तौर पर भी देखी जा सकती। उधर बीजेपी भी विपक्ष के आरोपों पर हमलावर। निश्चित तौर पे ये बात बीजेपी के अंदर से बार बार उठ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद बीजेपी के जो सबसे बड़े चेहरे वो योगी आदित्यनाथ होंगे। वैसे ये विषय बीजेपी का है, लेकिन मैं तो जो महसूस कर रहा हूँ कि आजकल मोदी जी की भी योगी आदित्यनाथ की लाइन लेते नजर आ रहे हैं। कटेंगे बटेंगे कटेंगे का नारा पूरी बीजेपी ने अडॉप्ट कर लिया है, फिर चाहे प्रधानमंत्री मोदी हों या फिर आरएसएस प्रमुख हों। तो इसका मतलब ये स्पष्ट है कि योगी आदित्यनाथ बड़े कद के नेता हो गए हैं। कभी नहीं बताते, कभी दूसरे दलों के नेताओं को अपमानित करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं बुलडोजर से आवाज उठाने पर, और कभी प्रोडक्शन हाउस दंगाई कुछ भी बताते रहते हैं। हम तो ये कहते हैं मुख्यमंत्री जी कि बताइए, प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में अपराध चरम पर क्यों है? दलितों महिलाओं को निशाना बनाने वाले अपराधियों बलात्कारियों को सरकार का संरक्षण क्यों है? प्रदेश में नकल माफिया हावी है, थानों तहसीलों में भ्रष्टाचार चरम पर है, वो आप नियंत्रित क्यों नहीं कर पा रहे? उस पर भी जवाब दीजिए। देखिए, पीएम का चेहरा, ये तो सब बहुत शीर्ष का निर्णय होता है, पार्टी का और शीर्ष के स्तर पर ये निर्णय होते हैं। लेकिन ये बात अपनी जगह पे सही है कि आदरणीय योगी जी का एक विशाल व्यक्तित्व है, उनकी अपनी जिस मठ परंपरा से हैं, जिस नाथ संप्रदाय से हैं, उसकी एक बड़ी फॉलोइंग है पूरे देश में और देश के बाहर। ऐसे में यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर सीएम योगी के इस नारे से कितना असर देखने को मिलेगा, ये तो नतीजे बताएंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि उनके नारों ने विपक्षी पार्टी में इसको लेकर बेचैनी जरूर बढ़ा दी। जो सियासी जानकार हैं और जो एक्सपर्ट हैं, उनका यह भी मानना है कि सीएम योगी संघ की भी पहली पसंद है। वैसे में अब ये बहस शुरू होती दिख रही है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी की तरफ से पीएम के लिए जो चेहरा होंगे वो सीएम योगी होंगे। इसको लेकर भी जो जानकार हैं उनका मानना है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि अपनी खुद की जो इमेज है उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी की जो लोकप्रियता है, जो पॉपुलैरिटी है, वो काफ़ी बढ़ी है और साफ और ईमानदार छवि की वजह से लोगों में जो उनकी पहचान है, जो उनका विश्वास है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी पीएम मोदी के बाद सीएम योगी को पीएम चेहरे के तौर पर सबसे आगे कर सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट सुफी खान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ।